नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं ज्योति दुबे आपका अपने नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और हमारी लाइफ में ये बहुत ही महत्व रखता है। अक्षय तृतीया तृतीया तिथि को आता है, इसलिए तृतीया है। अक्षय जिसका क्षय ना हो सके, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसी दिन महाभारत का अंत हुआ था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो इसी दिन अंत हुआ था। अक्षय तृतीया के ही दिन महाभारत का जो ग्रंथ लिखा गया था, गणेश भगवान जी ने उसी दिन कलम उठाई थी लिखने के लिए। अक्षय तृतीया के ही दिन श्री कृष्ण भगवान जी का मुंडन हुआ था। ये एक छोटी सी कहानी है, मैं सुना देती हूँ। ऐसे तो अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। कृष्ण भगवान जी जब बाल गोपाल थे तो वो दाऊद भैया उनके जाते थे गाय चलाने, तो उन्होंने भी जिद किया अपनी माँ से कि मुझे भी गाय चलाने जाना है। तो बहुत गर्मी का समय होता है ना इस समय, तो उनकी माँ ने उन्हें मना कर दिया। वो माँ की ममता कि इतनी गर्मी में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी लल्ला, बहुत गर्मी होती है, तुम सह नहीं पाओगे। लेकिन कृष्ण भगवान जी ने जिद कर लिया कि मुझे जाना है। तो माँ ने उन्हें कहा कि दाऊद भैया का तो मुंडन हुआ है, इसलिए वो जाते हैं। तुम्हारा मुंडन नहीं हुआ है, तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने जिद किया कि मुझे आज अभी इसी वक्त मुंडन करवाना है, तो मुझे जाने को मिलेगा। तो उन्होंने जिद करके मुंडन करवाया। वो दिन अक्षय तृतीया का ही था। तो उनका मुंडन हुआ और जैसे ही मुंडन हुआ उन्होंने जिद किया कि अब मेरा मुंडन हो गया तो मैं भी अब दाऊद भैया के साथ जा सकता हूँ। लेकिन फिर भी माँ ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें दाऊद के साथ तो नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने नंद राजा से कहा कि ये जिद कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आप स्वयं इन्हें लेके जाइए। तो नंद राजा उन्हें लेके गए। तो जब वो लेके गए, कुछ दूर गए तो बहुत गर्मी थी। तो बाल गोपाल को बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा, इसी दिन मैं ये भी बता दूं कि अक्षय तृतीया के ही दिन उन्होंने गाय चलाना शुरू किया था, इसीलिए उसी दिन उनका नाम गोपाल भी पड़ा था। इस दिन का ये भी महत्व है कि अक्षय तृतीया के ही दिन उन्होंने गाय चलाना शुरू किया था, तो उनका नाम उसी दिन गोपाल पड़ा था। तो जब वो आगे गए और उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, तो नंद राजा ने गांव के ही कुछ लोगों से कह रखा था कि लल्ला को बहुत गर्मी लग रही है, तो इनके लिए कुछ पेयजल जैसे शरबत या कुछ भी ठंडा लेके आए। तो गांव के ही जो गोपियाँ थी, उनमें एक ललिता गोपी थी, तो वो उनके लिए शरबत लेके आई थी। उन्होंने उनको पिलाया था। इसीलिए कृष्ण भगवान जी ने जो अब आता है दीपावली के बाद गोपा अष्टमी, उन्होंने खुश होकर कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मेरी गोपियों के नाम पे एक तिथि होगी गोपा अष्टमी, इसीलिए मनाया जाता है। तो ये भी इसका एक महत्व हो गया। तो उस दिन सबने उन्हें शरबत पिलाया, उन्हें खरबूजे का बीज खिलाया। इसलिए अक्षय तृतीया को कृष्ण भगवान जी को खरबूजा चढ़ाते हैं। उस दिन जितने भी रस वाले फल होते हैं, तरबूज होते हैं, ये सब का दान किया जाता है। इसीलिए क्योंकि लल्ला को उस दिन बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए उस दिन। अच्छा, अक्षय तृतीया के ही दिन बाके बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। पूरे साल नहीं होते हैं, सिर्फ अक्षय तृतीया के ही दिन होते हैं। उस दिन उनको चंदन का लेप करते हैं पूरे शरीर में, क्योंकि उन्हें गर्मी लगी थी। उस दिन उन्हें छतरी आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं, उन्हें खड़ाऊ चढ़ा सकते हैं, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, सोने का चढ़ाता है, कोई चांदी का चढ़ाता है, कोई लकड़ी का, जिसका जैसा सामर्थ हो। तो
उस दिन सारे लोग उन्हें शरबत पिला रहे थे, सब कर रहे थे, इसीलिए इस दिन लोग शरबत का दान करते हैं। लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना इतना महंगा है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या अक्षय तृतीया सबके लिए नहीं है जो सोना नहीं खरीद सकते? सोना तुल्य ही एक और चीज़ है जो कि आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदेंगे तो उसका महत्व सोने जितना ही होगा, और वो है जौ। जौ आप खरीदिए, जौ का दान करिए, तो जितना सोना खरीदने पे महत्व होता है उतना ही जौ का दान करने पे भी होता है। इस दिन मिट्टी के पात्र का भी बहुत महत्व होता है। आप मिट्टी के पात्र या मिट्टी के घड़ा खरीद कर लाइए, उसमें केसर डालिए, नई केसर है, आप हल्दी डालिए, एक सिक्का डालिए, उसको कपड़े से या मिट्टी के परई से किसी से भी ढक के अपने जो इष्ट हैं उनके सामने रख दीजिए और 15 दिन तक रहने दीजिए। ईशान कोण में रखिएगा, 15 दिन तक रहने दीजिए। 15 दिन के बाद आप उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं या पेड़ के नीचे, पीपल के, या कहीं भी रख सकते हैं। तो उस दिन इन सब चीज़ों का महत्व है। तो और इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से लोग कहते हैं भूत प्रेत होता है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान जी ने कहा था गीता में कि कलयुग का मैं ही पीपल हूँ। इतना महत्व है पीपल के पेड़ में सारे देवी देवता वास करते हैं। हाँ, बचपन से हम लोग बहुत सुने हैं कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत। तो जिस पीपल के पेड़ में आप पूजा नहीं करेंगे, जहाँ माला नहीं फेरा जाएगा, जहाँ जल नहीं चढ़ाया जाएगा, विष्णु भगवान वहाँ रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना। वो वहाँ चले जाएंगे ना जिस पीपल में पूजा होता है। भूत तो भगवान के साथ क्या मंदिर में नहीं होते हैं? मंदिर में भी होते हैं। वो तो हर जगह हैं। जैसे भगवान हर जगह हैं तो वैसे वो भी हर जगह हैं। तो इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है, इसका ये महत्व है। तो होप सो मुझे जो भी जानकारी थी मैंने सही कन्वे किया है, और भगवान करे अक्षय तृतीया सबके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन है। इस दिन आप कुछ भी नया कार्य शुरू करना चाहें कर सकते हैं, कोई संकल्प लेना चाहें ले सकते हैं, कोई हवन करना चाहें कर सकते हैं। और इस दिन नमक दान करिए, जौ दान करिए, फल आदि दान करिए। हो सके तो इस दिन फलहारी करिए, अन्न नहीं खाइए, अन्न का दान करिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके काम आए। नमस्ते।